बादशाह के दरबार में एक लड़की आई। बादशाह से कहा मुझको नौकरी दो, तुम्हारे घर में खाना पका देंगे, पोछा लगा देंगे, कपड़ा धो देंगे। तो बादशाह ने कहा तुमको नौकरी नहीं दे सकते, तुम बदसूरत हो, तुम्हारी नाक चिपटी है, मुंह में गोटी का निशान है। तो उस लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने दोनों बात गलत कही है, अगर मैं साबित कर दूं तो नौकरी मिलेगी। तो बादशाह ने दावा किया कि अगर तू साबित कर देगी तो तुमको नौकरी मिल जाएगी, पक्की है नौकरी। तो लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने कहा कि जिसके मुंह में गोटी का निशान वो बदसूरत, आपने ये बात गलत कही है। सर को उठाइए, चांद को देखिए कितना खूबसूरत है, मगर उसके मुंह में भी गोटी का निशान है। मैं तो अशरफुल मखलूकात हूं, इंसान हूं, मैं कैसे बदसूरत हो सकती। बादशाह को मानना पड़ा कि यह औरत सूरत वाली नहीं है, सीरत वाली है। उसके बाद कहा कि बादशाह सलामत, आपने कहा जिसकी नाक चिपटी होती वो बदसूरत होती, आपने ये बात भी गलत कही। हिरन को देखो, हिरनी को देखो, कित कदर खूबसूरत है, लेकिन नाक पर गौर करो, उसकी भी नाक चिपटी होती है। जब वो जानवर होकर के खूबसूरत है तो मैं इंसान होकर के बदसूरत कैसे हो सकती हूँ। ऐज़ने असरे रवां इस्लाम के दामन में आ, ज़ीनते बज़्मे जहां इस्लाम के दामन में आ, कल्बी बख्शी थी तुझे इस्लाम ही ने जिंदगी, आज भी तेरा मुहाफिज बस यही इस्लाम है आ, बस यही इस्लाम है आ। बेटी चूल्हे पर होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक आदमी मदरसे में आकर के बोला कि मेरे बाप को 2 बीवी है, एक सगी है, एक सौतेली है। तो मदरसे वाले का सर चकरा गया, क्या बोल रहा। सौतेली माँ तो सुनता था, सौतेली बहन तो सुनता था, सौतेली बेटी तो सुनता था, लेकिन सौतेली बीवी पहली बार सुन रहा। मदरसे में आकर के बोला कि मेरे बाप को 2 बीवी, एक बीवी सगी है, दूसरी सौतेली है। तो मदरसे वाले का सर चकरा गया, हाथ जोड़ करके पूछा भाई साहब वो सौतेली बीवी सगी बीवी कौन है बता दो। कहा जो सगी बीवी है वो तो मेरे बाप के निकाह में है, मेरे बाप ने उससे निकाह किया है, वो मेरे बाप के निकाह में है, ये सगी बीवी है। और जो सौतेली बीवी है वो दूसरे की बीवी थी, भाग करके मेरे बाप के पास आ गई है। 1875 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सर सैयद अहमद खान साहब ने बनाया। तो वहां पर प्लान हुआ, सर सैयद अहमद खान साहब कहा कि लड़का अलग पढ़ेगा, लड़की अलग पढ़ेगी। लड़का लड़की को एक साथ पढ़ने की इजाजत नहीं होगी, पेट्रोल और आग को एक जगह हम जमा नहीं कर सकते। लड़का जवान है अलग पढ़े, लड़की जवान है अलग पढ़े, जवान लड़का लड़की को एक जगह जमा नहीं कर सकते। तो एक आदमी खड़ा हुआ कि लड़का लड़की को एक जगह जमा नहीं करोगे तो लड़की बीमार पड़ जाएगी, लड़की नेक गुमान नहीं होगी, लड़की बहादुर नहीं होगी, लड़की को तरक्की नहीं होगी। उस मौके से सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा याद रखो तुम्हारी हुकूमत चली गई, लड़का लड़की को एक जगह जमा करोगे, तुम्हारी औरत तुम्हारे हाथ से बेहाथ हो जाएगी। 2 चीजों पर जादू का असर नहीं होता। किसी की रोजी कोई जादू के जरिए छीन नहीं सकता, किसी की जान कोई जादू के जरिए ले नहीं सकता। अगर कोई आपसे कहता है कि जादू कर दिया है, रोजी आपकी चली गई, जादू किया, जान चली गई, वो कुरान पर भी झूठ बोल रहा, हदीस पर भी झूठ बोल रहा। 7 आदमी, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो 7 को खौफ हुआ कि इसमें कोई एक गुनहगार है जिस पर बिजली गिरना चाहती है। तो प्लान हुआ कि ऐसा करो, एक आदमी पर बिजली गिरे बाकी सब बच जाए, यहां से निकलो उस दरख्त को छू करके आओ, जो गुनहगार होगा उस पर बिजली गिरेगी, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल दो। तो 7 आदमी एक जगह, पहला आदमी निकला, दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको यकीन हो गया कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं नेक आदमी हूं, इसलिए बच गया। दूसरा आदमी यहां से निकला, वो दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको भी यकीन हो गया कि मैं नाफरमान नहीं हूं, नेक हूं, इसलिए मेरी जान बच गई। तीसरा आदमी जब निकला तो वो भी दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको भी यकीन हो गया कि मैं गुनहगार नहीं हूं। चौथा आदमी निकला, 5वां आदमी निकला, 6ठा आदमी निकल रहा है, एक आदमी बचा हुआ है। वो हाथ जोड़ करके कहता है कि भाई साहब मैं गुनहगार हूं, मुझको अपनी जमात से जुदा मत करो, अपने साथ लेकर के चलो, मैं बच जाऊंगा, अगर अलग कर दोगे तो मैं मर जाऊंगा।
वो आदमी उसको झिड़क करके कहता तुम नाफरमान हो, तुमको मरना जरूरी है, मुझको बचना जरूरी है। जैसे ही ये 6 लोग एक जगह जमा हुए, बिजली गिरी तो 6 आदमी पर गिरी। नेक ये था, गुनहगार वो थे। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। मैं पापिन ऐसी जली, मैं पापिन ऐसी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। जिस जमाने में हम लोग सांस ले रहे हैं, इस जमाने में कोई काम बगैर पैसे के नहीं होता है। जिस जमाने में कोई काम बगैर पैसे के ना हो, वो कयामत का जमाना है। अब कयामत आने वाली है। जो जमाना आ गया, ये दीन का काम है। आप देख रहे हैं कि पिंडाल है, लाइट है, माइक है, सब कुछ है, लेकिन बगैर पैसे के कुछ भी नहीं हुआ है। दीन का काम भी बगैर पैसे के नहीं, दुनिया का काम भी बगैर पैसे के नहीं। और कहा गया जब वो जमाना आए तो जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। तो लिखने वाले ने लिखा कि ओ जवानों, मेहनत करो, कैरम बोर्ड में, लूडो में, क्रिकेट में अपना वक्त बर्बाद मत करो, जवानी को बर्बाद मत करो। कमाओ, जैसे चूटी कमाती है वैसे कमाओ, कमाओ। अगर नहीं कमाओगे, पैसा नहीं कमाओगे, तो तुम्हारे घर की औरत आवारा हो जाएगी। पैसा कमाना है तो घर की औरत की आबरू बचेगी। पैसा नहीं कमाओगे, घर की औरत की आबरू दांव पे लग जाएगी। लाइट बंद करें। ये आप देख रहे, नया साल आया था तो भागलपुर जो गंगा है, घर से लेकर करके लोग वहां खाना पका रहे थे। नया साल चखना था, दारू पी करके बिस्मिल्लाह खराब करके आए हैं। नया साल मुबारक। 4 जवान गए, हांडी लिया, चावल लिया, दाल लिया, गोश्त लिया, गए पकाने के लिए। तो 4 जवान खाना पकाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक जवान से कहा कि लकड़ी काट करके लाओ, तो कहता पाँव में दर्द है। कहा मसाला पीस दो, कहा हाथ में दर्द है। कहा कि जरा सालन चख करके बताओ कि कच्चा है कि पक्का है। कहा कि सर्दी है। जब खाना पक करके तैयार हो गया तो कहा गया थोड़ा सा आकर के खा लो। अब बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता है, जब कह रहे हो खाने के लिए रखा। कभी ऐनो जवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है, आवो शे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे दारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अफगानिस्तान का वजीर आजम था, उसका नाम था मोहम्मद अली बोगरा। उसने दूसरी शादी की तो एक अंग्रेज बोला कि दूसरी शादी की क्या जरूरत थी, इसको रखेल बना करके रख लेता। बड़ा बेवकूफ वजीर आजम है, दूसरी शादी करने की जरूरत क्या है?
जब हर दिन ताज़ा दूध मिल रहा है तो गाय को बांधने की ज़रूरत क्या है? तो बोला कि तुम अंग्रेज़ हो। अब समझ में आया कि अंग्रेज़ अगर हाथ से मुसाफा करे तो हाथ को धो लो, कहीं उस कुत्ते का असर हाथ से तुम्हारे दिल तक न पहुंचे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। तेरा आगाज ये है कि तू नापाक नुत्फे से पैदा हुआ है। कपड़े में लग जाए तो कपड़ा नापाक, नजर पड़ जाए तो घिन लगे, उस नापाक नुत्फे से तू पैदा हुआ है। तेरा ये आगाज है और तेरा अंजाम ये होगा कि जब तेरी रूह निकलेगी, मरेगा, तो तुमको जमीन के नीचे जगह मिलेगी, जमीन के ऊपर नहीं। कुत्ते से भी बदतर तुम्हारा अंजाम होगा। कुत्ते को जमीन के ऊपर जगह मिलती है, तुमको जमीन के ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी। ये तेरा अंजाम है। और दरमियान ये है कि 5-5 किलो पाखाना तुम्हारे पेट में है। ये अल्लाह की कुदरत है कि उसने तुम्हारे पेट को समेट करके रखा है। अगर वो खोल दे तो एक आदमी बदबू की वजह से तुम्हारे पास ना रुके। अभी लोग दौड़े दौड़े भागे भागे कहाँ आते हैं? झाड़ फूक करने वाले के पास, और क्या कहते हैं कि मेरा कारोबार फेल हो गया, किसी ने कर दिया है। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था, चल नहीं रहा है, बंद हो गया। पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, जादू कर दिया है, भाई ने जादू कर दिया है, पड़ोसी ने कुछ कर दिया है। आज आपकी गलतफहमी को मैं दूर कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाए, आपके कुरान की हिफाजत फरमाए। दो चीज़ों पर जादू का असर होता नहीं है। दो चीज़ों पर जादू का असर होता नहीं है। कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ। जनाजा उठाया, आप देखेंगे मस्जिद में ताबूत होता है, तो पहले होता था लकड़ी का ताबूत, अब है स्टील का ताबूत। और उससे भी बढ़िया ताबूत कौन है? रबड़ वाला। आपको दिल्ली से ऑर्डर करा करके मंगाना होगा। ये जो ताबूत आपका स्टील वाला है, इसको 4 आदमी ढो करके लाता है। अगर रबड़ वाला ताबूत आप मंगा लेंगे तो एक ही आदमी उसको तोड़ करके हाथ में लेकर के आ जाएगा। हल्का भी होता है और बेहतरीन होता है। आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं रबड़ वाला ताबूत। तो जनाजा उठा बस्ती से, तो एक आदमी बोल रहा है ये जिंदा का जनाजा है कि मुर्दा का जनाजा है? सुनने वाला बोला करे कहाँ से टपके? आसमान से नहीं टपके। अगर ये जिंदा होता तो ये जनाजा होता। तो उसकी बेटी बोली कि अब्बा हुजूर आप गलती पर हो, ये आदमी सही बोल रहा है। ये आदमी सही बोल रहा है कि जिंदा का जनाजा है कि मुर्दा का जनाजा है। कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। बेटी ने कहा अब्बा ये सही बोल रहा है,
जिंदा का जनाजा है कि मुर्दा का जनाजा है। इसके पूछने का मतलब है कि ये जो आदमी मरा है, जिसका जनाजा है, इसने अपने पीछे वारिस को छोड़ा है कि नहीं, जो उसके लिए दुआ करे, सदका खैरात करे। इसके पूछने का ये मतलब है, अगर वारिस को छोड़ा है जो उसको याद करे तो जिंदा का जनाजा है, अगर वारिस को नहीं छोड़ा तो मुर्दा का जनाजा है। इसको सब लोग भूल जाएंगे, कभी कोई किसी को याद नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि बकरी छोटी होती, हाथी बड़ा होता है, बाप कौवा है और कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक है। आपको अल्लाह ने बेटी दिया है, आपको अल्लाह ने बेटा दिया है, बेटा को कम पढ़ाइए, बेटी को ज्यादा पढ़ाइए। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, बेटी तो पराया धन है, बेटा तो अपना धन है। मैं बताने के लिए जा रहा हूं, बेटे को कम पढ़ाइए, बेटी को ज्यादा पढ़ाइए, बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। 4 गुनी तालीम बेटे से ज्यादा बेटी को दीजिए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बीवी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर माँ आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। मैं आपको थकाना नहीं चाहता हूँ। अजीम मुकर्रिर, अजीम खतीब, अजीम मेहमान जिसके आप प्यासे हैं और जिनके लिए मैं माहौल बनाने के लिए बैठा, उनकी आमद का वक्त हो चुका है। मैं उनके वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। वो आपसे खिताब करते हैं और आपके दिल में ऐसी मोहब्बत का रस घोल देते हैं कि आप कुर्बान हो जाते हैं, मस्जिद बन जाता है, मदरसा बन जाता है। ऐसे आदमी के लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ और आप लोग आमीन कहें कि अल्लाह इनका साया तादिर हम सब के ऊपर कायम फरमाए। मियाँ बीवी के हवाले से आखिरी पैगाम, सिर्फ 2 मिनट का, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक लड़का हाथ उठाया, अभी उसकी शादी तक नहीं हुई, वोटर लिस्ट में अभी उसका नाम भी नहीं, वेटिंग में जा रहा है। ध्यान से रखिएगा, ये कैसा मॉडर्न जमाना है। लोग पहले सुना करते थे, हम लोग देख रहे। कयामत आने वाली नहीं है, कयामत आ चुकी है। आज ही देख रहा था फेसबुक में, 9 साल की लड़की मां बन गई। हैरत की बात है। एक किताब है हिंदू धर्म की, उसका नाम है हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। उसमें लिखा है कि जब कयामत का ज़माना आएगा तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को लात मार देगी, दौलत से निकाह करेगी, और 8 साल का लड़का बाप बन जाएगा और 10 साल की लड़की माँ बन जाएगी। इतना बुरा ज़माना सुनता था, आने वाला है, आ चुका है, हम लोग देख रहे हैं। यह हमारी बदकिस्मती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ बहनों की आबरू की और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। वकील साहब के पास एक औरत आकर के बोली, हुजूर मैं तलाक ले सकती हूँ? तो वकील साहब ने हैरत से पूछा कि तुमको अपने शौहर से क्या शिकायत है? कहा कोई शिकायत नहीं है। कहा अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। कहा शादी नहीं हुई, तलाक लेना चाह रही? कहा सोच रही थी अगर तलाक लेने की बात आएगी तो क्या करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, अभी शादी भी नहीं। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में 3 चीजें सुकून की बनाई। पहली चीज मीठी नींद है। आप मोबाइल देख करके मीठी नींद को कुर्बान मत कीजिए। सुबह को उठ करके अगर पूरा दिन आप सोना चाहेंगे तो मीठी नींद आपको नसीब नहीं होगी। अल्लाह ने सुकून किस में रखा है? रात की नींद में रखा है। दूसरी चीज सुकून की क्या है? आपका दिल खुश हो जाएगा, अपने वतन में रखा है। आप लाख दुबई चले जाइए, लाख अमेरिका चले जाइए, 5 स्टार होटल में रह जाइए, आपको दिल नहीं लगेगा। जब टूटे फूटे मकान में आप घर में आएंगे, वो सुकून मिलेगा जो जन्नत में मिला करता है। अल्लाह ताला ने दूसरा सुकून किस में रखा? वतन के अंदर रखा। और तीसरी चीज अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। तीसरी चीज अल्लाह ने सुकून किस में रखी है? अपनी बीवी के पास रखा है। वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाख आप इधर उधर मुंह मारते रहिए, कभी सुकून नहीं मिलेगा। बीवी के पास आकर के देखिए, जो सुकून मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। एक औरत बाजार आई तो दुकानदार कुत्ता लेकर के बैठा हुआ था। तो औरत से कहा कि मैडम ये कुत्ता खरीद लीजिए, बहुत अच्छा कुत्ता है। तो औरत ने कहा कि मेरे शौहर को कुत्ता पसंद नहीं है। तो दुकानदार बोलता है कि आपको तो दूसरा शौहर भी उससे बेहतर मिल जाएगा, लेकिन इससे बेहतर कुत्ता नहीं मिलेगा।
औरत ने शौहर को छोड़ दिया, कुत्ता खरीद लिया। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो, उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, मुती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज़ आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के, ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के। आपका जलसा थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा और आप घर लौटेंगे। मैं चाहता हूं कि घर लौटने से पहले आपको जन्नत का टिकट आपके हाथ में दे दूं। जन्नत का टिकट लेना चाहते हैं? हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह शादी से पहले माँ बाप को शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। जब आदमी बीमार होता है डॉक्टर से इलाज कराता है, तो जब तक ठीक नहीं होता डॉक्टर का एहसान मानता है, और जैसे ही ठीक हो गया डॉक्टर का एहसान भूल जाता है। दरिया में सफर कर रहा है, कश्ती फंस गई तो मालिक का एहसान याद रखता है, जैसे ही कश्ती पार हुआ मालिक का एहसान भूल जाता है। जब मदरसे में बच्चा पढ़ता है तो उस्ताद का एहसान मानता है, जैसे ही फारिग हुआ एहसान भूल जाता है। जब तक लड़का कुंवारा है माँ बाप का एहसान मानता है, जैसे ही शादीशुदा हुआ ससुराल के दुपट्टे की हवा लगी उसका किबला बदल गया, माँ बाप का एहसान ही भूल जाता है। एक आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। एक गलती नहीं है, डबल गलती है। छोटी गलती नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त गलती है। क्या गलती है? आप अपना राज किसी को बता दीजिए और उससे कहिए तुम किसी से मत बताना, वो भी किसी से बता देगा, कह रहे किसी से मत बताना, पता चला कि पूरे बाजार में राज फाश हो गया। ये गलती नहीं है, डबल गलती है। छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। इसी तरह आप किसी के साथ बुराई कर रहे हैं और उम्मीद करते वो आपके साथ भला करेगा, ये गलती नहीं है, डबल गलती है, जबरदस्त गलती है। आप अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी कर रहे हैं और अपनी औलाद से उम्मीद करते हैं कि वो मेरी नाफरमानी नहीं करेगी। ये झूठ है, गलती है। जैसा बोगे वैसे ही काटने को मिलेगा। बीवी गाली पर गाली दे रही है, चुपचाप बैठा हुआ है, गाली सुन करके मुस्कुरा रहा है, इतना बड़ा जोरू का गुलाम। बीवी गाली नहीं गोला कर छोड़ रही है, लेकिन ये चुपचाप सुन रहा है। सुनते सुनते जब आजिज हो गया तो खड़ा होकर के सीना तान करके बोलता, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, तेरी जगह अगर मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा रहेंगे खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए दुआए मगफिरत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ से बढ़ कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का। वो थे महरूम मगर तुझको पढ़ाया भी है, खूब पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है, खूब पसीना सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में
आज शाह में, ये तेरे बाप का सदका है, इस काबिल बनाया है, ये तेरे बाप का। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया, लेकिन जलसे का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। आपने मेरी आबरू का सामान किया, अपने मेहमान की आबरू का सामान करेंगे, अल्लाह महशर में आपकी आबरू का सामान फरमाएगा। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, आज अजान सुन करके कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।